तो बच्चों देखिए, हम प्रारंभ कर रहे हैं चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले स्थिर विद्युतिकी, इसकी क्या परिभाषा है, ये कौन सी शाखा है। तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। आवेश की विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, घर्षण विद्युतिकी। तो जब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है या रगड़ा जाता है, तो ऐसा संभव है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाएं। तब हम कहते हैं कि ये दोनों वस्तुएं विद्युतमय हो गई हैं या दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। तो इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, दोनों वस्तुओं को हम आवेश बोलते हैं और इस घटना को घर्षण विद्युत कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इन दोनों आवेशित वस्तुओं में से एक को धनावेश कहा तथा दूसरी को ऋणावेश कहा। अब सवाल यह है कि किस वस्तु को धनावेश कहा जाए तथा किस वस्तु को ऋणावेश कहा जाए। तो वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने बताया कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धनावेश उस पर बढ़ जाता है, तो उस वस्तु को धनावेश कहते हैं। तथा जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक दूसरी वस्तु में पहुंचते हैं, तो जिस वस्तु में पहुंचते हैं उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, तो उस वस्तु को ऋणावेश कहा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसका एक उदाहरण है, पहला उदाहरण, जब हम किसी कांच की बनी छड़ को किसी सिल्क रेशम के कपड़े से घर्षण कराते हैं या रगड़ते हैं, तो कांच की बनी हुई छड़ धनावेशित हो जाती है तथा सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो नीचे ये देखो कुछ चित्र बनाए गए हैं। रेशम का कपड़ा है ये, और ये कांच की छड़ है। और जब हमने देखा पहले रगड़ने से पहले, तो ये स्थिति इनकी है। अब हम क्या करेंगे, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। तो जब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो छड़ पर धनावेश आ जाता है तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। रगड़ने के दौरान इस छड़ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं रेशम के कपड़े की ओर। क्योंकि रेशम के कपड़े पर अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, तो यह ऋणावेश हो जाता है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अतः इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस वजह से इस पर धनावेश आ जाता है। अतः हम इस छड़ को धनावेशित छड़ कहते हैं। तो ये स्थिति है रगड़ने के बाद। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। इस दूसरे उदाहरण में जब किसी प्लास्टिक की छड़ को किसी रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो प्लास्टिक ऋणावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो जब हम प्लास्टिक की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, तो प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश आता है, क्योंकि अब इस स्थिति में रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन छड़ की तरफ, जो प्लास्टिक की छड़ है उस छड़ की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, अतः यह ऋणावेशित हो जाती है। और क्योंकि रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो रेशम का कपड़ा धनावेशित हो जाता है। अब आगे हम एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। आवेश क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो आवेश क्या है, अभी हमने सीखा कि आवेश क्या होता है। जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो उनमें एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है तथा एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो सकती है, अतः वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इन दोनों वस्तुओं को ही आवेश कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है,
आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। अब आगे आते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। हम जानते हैं भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक को अदिश राशि कहते हैं, दूसरे को सदिश राशि बोलते हैं। क्योंकि आवेश में कोई दिशा नहीं होती इसलिए ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है, जो वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर है। अभी आगे हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो उनके नाम पर ही आवेश के मात्रक को हम लिखते हैं। इसे सी, कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ अन्य छोटे मात्रक हैं, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता है तो इसलिए इसके कुछ छोटे मात्रक हैं। तो 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम, इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम। 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। तो ये बहुत छोटे मात्रक हैं। तो सबसे छोटा मात्रक इन चारों में कौन सा है? वो है पिको कूलाम। ये आवेश का छोटा मात्रक है। आगे है आवेश की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं, इनके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे।